हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जीरो टू हीरो सीरीज में स्क्वायर्स के बारे में। ठीक है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। ये आप लोगों के लिए अगर आप 6-7 क्लास में हैं तो थोड़ा नया टॉपिक होगा, बट अगर हायर क्लासेस में हैं तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, जिनके लिए ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ये उनको मैं बता दूं कि ये वाला स्क्वायर और ये ज्योमेट्री का स्क्वायर बहुत अलग है। ठीक है, क्या होता है कि आपने कई नंबर्स के ऊपर देखा होगा इस तरह से, पावर में 2। पावर में हम कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। इसका मतलब क्या होता है, ये होती है पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, इनका मतलब होता है कि ये नंबर इतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसका मतलब है कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 इंटू 5। इसका मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब है कि 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इस तरह से जब भी हम पावर की बात करते हैं, पावर का मतलब है उतनी बार पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो जब कोई नंबर में के ऊपर 2 लगा हो, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्क्वायर, यानी कोई भी नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं कहूँ 3 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2, 3 इंटू 3 ये हो गया 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अगर मैं कहूँ 2 का स्क्वायर क्या होता है तो 2 इंटू 2 यानी कि 4। इस तरह से, यानी स्क्वायर क्या होता है, पर्टिकुलर नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। सो अगर मैं स्क्वायर्स की बात करूं, वैसे 25-30 तक के स्क्वायर्स तो आपको वर्बली याद होना चाहिए, लेकिन 1 से 10 तक के हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर यानी 3 3 ज़ा 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 4 ज़ा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है 100। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। इसी तरह से 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12। किसी भी नंबर का स्क्वायर उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको निकालना है 25 का स्क्वायर तो आप क्या करेंगे 25 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 625। ठीक है, सो किसी भी नंबर का स्क्वायर इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। मेनली आप 25 से 30 तक के स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए, क्योंकि आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये स्क्वायर्स बहुत काम आएंगे। अब बात आती है परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स वो नंबर होते हैं जो दूसरे नंबर के स्क्वायर हो, ठीक है, या फिर जिनका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ करूँ 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर। ये किसी नंबर का स्क्वायर है, 9 भी किसी नंबर का स्क्वायर है। ये सारे जितने भी आपको इस तरफ दिख रहे हैं ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मतलब किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो ये नंबर आ सकता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन में अगर कहूँ जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। अब स्क्वायर रूट क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में इस पार्ट में नहीं बता रही हूँ। पार्ट 1 में हम ये 5 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में स्क्वायर रूट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं जिनका स्क्वायर रूट निकाला जा सके। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर से। ओके, जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ध्यान रखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट में यही नंबर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट में अगर मान लीजिए कोई नंबर है 62, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो यूनिट डिजिट में 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लास्ट में क्या आना चाहिए 1 4 5 6 9 या फिर 0। 0 भी ध्यान रखिएगा 2 2 के ग्रुप में। ठीक है, या तो 2 0 हो या 4 0 हो, इस तरह से। ठीक है, तो 1 4 5 6 9 0 अगर लास्ट में ये 5-6 नंबर आ रहे हैं तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अगर यूनिट डिजिट यानी लास्ट में कोई भी नंबर है 4 9 6 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। मे बी ये हमें निकाल के देखना पड़ेगा, लेकिन 4 आ गया तो चांसेस है। अगर यहाँ होता 4 9 6 3 तो इसके कोई चांसेस ही नहीं थे,
क्योंकि 3 यहाँ पे नहीं है ना, तो इसके कोई चांसेस ही नहीं है परफेक्ट स्क्वायर होने के। ओके, अब बात आती है यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर्स की। ये टॉपिक एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स वगैरह में भी बहुत आता है। क्या कि मान लीजिए आपसे कहीं 24 का स्क्वायर किया जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट मतलब सबसे लास्ट वाला डिजिट, है ना। यूनिट 1 10 100 करते हैं ना हम, यूनिट डिजिट क्या होता है, सबसे उधर वाला। ठीक है, तो अगर 25 का स्क्वायर किया जाए, ठीक है, तो लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या नंबर आएगा। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप पूरा मल्टीप्लाई करके देख लें 24 इंटू 24, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 2 जा 8, 1 9, जैसे तो आप याद कर लें 25 तक, है ना। 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 6 7 5 576, तो लास्ट में कौन सा डिजिट आ रहा है, 6। एक तरीका तो ये है, ये हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि कई बार अभी तो फिर भी 24 है, कई बार बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको अगर 1 से 9 तक के 10 तक के अगर आपको याद है, तो आप देखें लास्ट में क्या नंबर है, 4। जब लास्ट में 4 होगा तो यहाँ पे लास्ट में क्या आना चाहिए, 6। तो 24 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 24 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए आपसे कहा जाए 1 2 4 5 9 6 7 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताइए। तो ऑब्वियसली आप इतने लंबे का स्क्वायर करने बैठेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्या देखेंगे, सीधे 7। 7 कहाँ पे है, 7। जब लास्ट में 7 होगा तो इधर क्या आएगा, 9। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। बाकी नंबर से हमें मतलब ही नहीं है, इसलिए आप किसी का भी निकाल सकते हैं। 3 4 5 9 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, 6। यहाँ पे देखिए 6 के लास्ट में क्या आएगा, 6, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। ओके, इस तरह से आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इजीली निकाल सकते हैं। सो आज का लास्ट टॉपिक आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नाम से समझ में आ रहा होगा, ट्रिपलेट मतलब 3, ठीक है, यानी ये 3 नंबर्स का ग्रुप है। अब ये क्या होता है स्क्वायर्स में, देखिए जैसे अगर मैं लिखूं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या होता है करके देखिए। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 यानी 25, है ना, यही होगा। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, ठीक है। तो यही 3 नंबर्स क्या हो जाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब ऐसे 3 नंबर के 2 का स्क्वायर करके ऐड करें तो तीसरे का स्क्वायर बने, ठीक है। ऐसे 3 नंबर जिनमें से 2 का स्क्वायर करके ऐड करें तो तीसरा नंबर बने। तो 3 4 5 जो है यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। ऐसे और कौन से नंबर्स हो सकते हैं, 6 8 और 10। देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 6 होता है 36, 8 8 होता है 64, दोनों क्या होते हैं मिला के 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, यानी 6 8 10। एक और ग्रुप क्या हो गया, 6 8 10। ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, ठीक है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। क्वेश्चन किस टाइप से आता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इस ट्रिपलेट में से कोई एक नंबर दे देंगे, ठीक है, और आपसे कहेंगे कि बाकी के 2 नंबर निकालिए। ट्रिपलेट है, 3 नंबर होने चाहिए ना। अगर आपसे कह दिया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताएं, 6 जो है उसका एक मेंबर है, 6 बता दिया, अब हमें बाकी के 2 मेंबर्स इस ट्रिपलेट के निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात होगी, इसका पहला वाला नंबर होता है 2m, दूसरा होता है m स्क्वायर प्लस -1, और तीसरा मेंबर होता है m स्क्वायर प्लस 1। ये आपको याद रखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालें जिसका एक मेंबर जो है वो 6 है, ठीक है, एक मेंबर वो 6 है। तो हम क्या करते हैं, जो पहला वाला नंबर है ना उसको मान लेते हैं, ठीक है, कि क्या है पहला वाला मेंबर यानी 2m क्या है, 6 है। तो m क्या आ जाएगा, 6/2 यानी 3। इन दोनों में वैल्यूज रख देते हैं, m स्क्वायर -1 यानी 3 का स्क्वायर -1, 3 3 is 9 -1 is 8, m स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 1 यानी 3 3 is 9 प्लस 1 is 10। तो पहला नंबर था, पहला नंबर होता है हमेशा 2m यानी 6, दूसरा नंबर होता है m स्क्वायर -1 यानी 8, और तीसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1 यानी 10।
यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस करो तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप और भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं 16, ठीक है, तो 2m मान लिया हमने 16, ठीक है, तो m क्या हो गया 16/2 यानी कि 8। हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है जिसका एक मेंबर 16 है, फर्स्ट मेंबर 16 है, ठीक है। m आ गया 8, हमें क्या निकालना पड़ेगा m² -1 और m² +1 यानी कि 8 का स्क्वायर -1 यानी 8 8 64 -1 is 63 और m² +1 यानी कि 8 का स्क्वायर +1 यानी 64 +1 is 65 यानी 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर होगा 65 के स्क्वायर के बराबर। ये आप करके देख सकते हैं और ये तीनों 16, 63 एंड 65 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। सो आई होप आपको स्क्वायर्स रिलेटेड मोस्टली जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो मैंने यहाँ कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे और भी जो चीजें हैं जो इससे कनेक्टेड हैं वो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।